तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 2.1 ऑफ क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। तो बेटा हमने क्लास 9th में पढ़ा था पॉलिनोमियल के बारे में। तो क्या पढ़ा था कि पॉलिनोमियल वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जहां कांस्टेंट इनटू में वेरिएबल की पावर क्या होती है, होल नंबर होती है। तो समझते हैं इस बात को। कांस्टेंट्स होते हैं बेटा अपने 2, 3, 4, 0.6, 11/2, √7। मतलब कांस्टेंट का होता है कोई भी फिक्स्ड क्वांटिटी या एनी नंबर, कोई भी नंबर, वो सब क्या होते हैं बेटा अपने कांस्टेंट होते हैं। ठीक है। और वेरिएबल्स होते हैं हमारे x, y, z, x स्क्वायर, y स्क्वायर, z स्क्वायर, p, q, r। तो बेटा जैसे ही हम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं वेरिएबल से, तो कांस्टेंट को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते ही ऑब्टेन्ड होता है हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे कि कांस्टेंट ले लिया जी 4, मल्टीप्लाई करा वेरिएबल x से तो आया 4x, जो कि क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। या कोई कांस्टेंट ले लिया हमने 3, मल्टीप्लाई कर दिया उसे x स्क्वायर से तो आया 3x स्क्वायर। तो 3x स्क्वायर क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। या कोई कांस्टेंट ले लिया हमने बेटा 11/2, मल्टीप्लाई कर दिया उसे हमने y स्क्वायर से तो आ गया 11y²/2। ये क्या है अपना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। या कोई कांस्टेंट ले लिया हमने जी 2, मल्टीप्लाई कर दिया y से तो आया 2y। ये क्या है, हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना। और अगर बेटा हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ऐड कर दें तो भी हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आएगा। मतलब कि अगर मैं 4x को 3x स्क्वायर में ऐड कर दूं तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होगा। या मैं 11/2y स्क्वायर को 2y में ऐड कर दूं तो ये भी क्या होगा, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। लेकिन हम क्या सीख रहे थे, पॉलिनोमियल वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जब वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। तो अब देखते हैं हम ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो यहां है 4 × x की पावर 1 जो कि होल नंबर है, ठीक है ना। और यहां क्या है, x की पावर 2 जो कि होल नंबर है। तो ये क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा, है ना, पॉलिनोमियल होगा। टिक मार दिया मैंने, होगा। ठीक है। यहां हम देखते हैं 11/2y स्क्वायर, y की पावर 2 जो कि होल नंबर है, और यहां y की पावर 1 जो कि होल नंबर है। तो ये भी एक्सप्रेशन क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि 7x³ प्लस में 2x स्क्वायर प्लस में 5। यहां x की पावर क्या है, 3, वेरिएबल की पावर क्या है, 3 जो कि होल नंबर है, x की पावर क्या है, 2 जो कि होल नंबर है। तो ये भी क्या होगा बेटा, पॉलिनोमियल होगा। ठीक है ना। तो अब हम समझते हैं क्या पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है। नॉट पॉलिनोमियल, कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा, तो उसे समझते हैं। मान लो बेटा अगर हमारे पास ऐसे लिखा है 4√x, तो बेटा रूट में कोई भी क्वांटिटी का मतलब होता है क्वांटिटी की पावर 1/2। तो अगर 4√x है तो इसका मतलब है 4 × x की पावर 1/2। मैंने आपको बताया पॉलिनोमियल वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जब वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर। यहां वेरिएबल की पावर क्या है, 1/2, और 1/2 क्या है, 0.5, और 0.5 होल नंबर नहीं होता। तो ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा, तो नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है। एक एग्जांपल और देखते हैं। 4x की पावर 1/3 प्लस में 6x स्क्वायर प्लस में 9x। तो यहाँ x की पावर 1/3 है, ठीक है ना। अब भाई 1/3 क्या क्लियर है, होल नंबर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब बच्चा बोलेगा कि यार यहाँ तो x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, तो ये पॉलिनोमियल होगा। लेकिन ये जो टर्म है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये टर्म पॉलिनोमियल नहीं है, सो ये होल पॉलिनोमियल नहीं होगा, नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है। या 4/x प्लस में 6x स्क्वायर, तो इसे देखते हैं पॉलिनोमियल है या नहीं। तो बेटा 1/x का मतलब होता है x की पावर -1। तो 4/x क्या है, 4 × x की पावर -1 प्लस में 6x स्क्वायर, x की पावर -1 है, तो -1 होल नंबर होगा, भाई नहीं होगा, होल नंबर नेगेटिव होते ही नहीं है। तो नॉट पॉलिनोमियल, नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है ना। तो बेटा अब हमने सीखा कि क्या पॉलिनोमियल होता है और क्या नहीं होता। और अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। सो नोट करो,
तो बेटा समझते हैं डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल होती है हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। मतलब किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है उसकी डिग्री कहलाती है। तो यहाँ x की पावर क्या है 3, x की पावर है 2, ये x की पावर है 1, तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, तो डिग्री क्या होगी बेटा 3 होगी। ऐसे दूसरे एक्सप्रेशन पे आते हैं, ये x की पावर क्या है 2, यहाँ x की पावर क्या है 1, तो x की हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो डिग्री क्या होगी बेटा 2। यहाँ आते हैं, यहाँ x की पावर है 10, यहाँ x की पावर है 3, x की पावर है 100, तो x की हाईएस्ट पावर क्या है 100, तो डिग्री क्या होगी 100, है ना। तो बात समझ आई होगी भाई, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होती है डिग्री होती। अब इस पे आते हैं 5 पे। अब ये क्या है भाई, इसके साथ तो कुछ वेरिएबल ही नहीं है। अब एक बात देखो बेटा, मैं इस 5 को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 5 इंटू में x की पावर 0। अरे भाई किसी भी क्वांटिटी की पावर 0 क्या होती है 1 होती। तो अगर मैंने 5 इंटू एक्स की पावर 0 लिख भी दिया तो भाई ये x तो 1 ही है ना, तो 5 1 दोबारा क्या आ जाएगा 5 ही आ जाएगा। तो 5 इंटू में x की पावर 0, तो यहां वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है 0 है ना, तो इसकी डिग्री क्या होगी 0 होगी। और एक बात और ध्यान से देखो आप, 5 है क्या वैसे भाई, 5 है तो कांस्टेंट ना, ठीक है ना। और हमें क्या दिखा कि भाई 5 की डिग्री क्या है, 5 की डिग्री क्या है 0 है। तो यहां से हमें एक बात पता चल गई क्या, कि भाई डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी 0 होगी। अब अगले पे आते हैं जी 0, तो 0 की डिग्री क्या होगी। अब एक बात देखना, मैंने 5 के साथ तो x की पावर 0 कर दिया था, अगर मैं 0 के साथ x की पावर 0 कर दूं, है ना, तो भी क्या आएगा 0। और 0 के साथ अगर मैं x की पावर 1 लिख दूं तो भी क्या ही फर्क पड़ने वाला है, तब भी 0 ही रहेगा। 0 के साथ मैं x की पावर भाई 1 लाख ही लिख दूं तो भी क्या रहेगा 0 ही रहेगा। तो इसकी डिग्री तो कुछ डिफाइंड ही नहीं हो पा रही कि भाई 0 है 1 है 1 लाख है क्या है। तो इसका मतलब डिग्री ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड। ठीक है बेटा, तो नोट करो, फिर टॉपिक पे हम आगे चलते हैं। तो बात करते हैं बेटा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो पहला है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है इसकी डिग्री 1 होती है और इसकी जनरल फॉर्म है ax प्लस बी, जहां a 0 के इक्वल नहीं होगा। और अगर a 0 हो गया बेटा, अगर a 0 हो गया तो एक बात देखो, तो 0 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 0। जब वेरिएबल ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो डिग्री कहां से आएगी, ठीक है ना। इस वजह से हमारा a 0 के इक्वल नहीं होगा। तो लीनियर पॉलिनोमियल के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। 2x प्लस 3, x की पावर क्या है 1, 4x, x की पावर 1, लीनियर पॉलिनोमियल है। 7x माइनस 11, तो x की पावर है 1, लीनियर पॉलिनोमियल। एक होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री होती है 2, जनरल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, डिग्री 2 है। 4x स्क्वायर, डिग्री 2 है। x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस 6, डिग्री 2 है। ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री होती है 3। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एक्स क्यूब प्लस में 7x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 6, भाई एक्स की हाईएस्ट पावर है 3। या एक्स क्यूब, ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। या एक्स क्यूब प्लस में 5x स्क्वायर माइनस 9, ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक, आते हैं बेटा वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल पे, फिर बात करेंगे जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल की। तो वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल पे आते हैं। तो px है अपना एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 3। अगर मैं इसमें p1 पुट कर दूं तो क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 तो कितना आ गया 6 आ गया, है ना। सो वैल्यू ऑफ px एट x इज इक्वल टू 1 इज 6। तो ये तो हो गया वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है ना। अब बात करते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल की। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता है द वैल्यू ऑफ x एट विच द गिवन px विल बिकम जीरो इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो समझते हैं बात को। तो द वैल्यू ऑफ x एट विच गिवन px विल बिकम जीरो, गिवन px विल बिकम जीरो is called zero of the px. For example, px is equal to बेटा अगर x plus 2 है
अब एक बात बताओ, मैं इसमें कौन सी वैल्यू पुट करूंगा ये 0 हो जाए? तो p -2 पे 0 हो जाएगा ना, तो -2 + 2 कितना हो गया? 0 हो गया। सो -2 इज 0 ऑफ द px। ये था अपना 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना। सो बेटा नोट करो, फिर चलते हैं टॉपिक में आगे। तो बेटा आप स्टार्ट करते हैं हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, है ना। तो जो हमारा पॉलिनोमियल था उसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग को हम समझते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसे एक एग्जांपल से। तो बेटा px = x + 3 है, ठीक है। और यहाँ हम बनाते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। ये हो गई बेटा अपनी x एक्सिस और ये हो गई y एक्सिस। इस वाली x एक्सिस को हम क्या कहते हैं बेटा? px कहते हैं, और क्या बोलते हैं? y बोलते हैं, ठीक है। तो px को हम और क्या कह सकते हैं भाई? y कह सकते हैं। तो y = x + 3। अब यहाँ से अगर मैं इसके सॉल्यूशंस निकालूं तो इसे x कर देते हैं, इसे y। तो बेटा x 0 पे y क्या आएगा? 3 आएगा, ठीक है ना। और अगर मैं y 0 पुट करूँगा, अगर मैं y 0 पुट करता हूँ तो 0 = x + 3। तो x कितना आ जाएगा जी? -3 आ जाएगा, x - 3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम इसका ग्राफ ऑब्टेन करने जा रहे हैं। तो एक हो गया x 0 पे y 3, x 0 पे y 3, एक तो ये पॉइंट हो गया, ठीक है ना, 0 3। और एक है जी आपका x - 3 पे y 0, तो x - 3 पे y 0 एक ये पॉइंट है। तो हमारा ग्राफ बन गया जी ये ऐसे, ओके जी, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इस पॉलिनोमियल का 0 देखूं तो ये किस पे 0 होगा? तो बेटा p -3 पे 0 होगा। तो -3 + 3 क्या हो गया? 0 हो गया, है ना। तो -3 क्या है जी? -3 क्या है जी? 0 ऑफ दी px है ना। अब हमें ज्योमेट्रिकल मीनिंग को समझना है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग को समझना है। अब एक बात देखना बहुत ध्यान से। दी x coordinate of a point, the x coordinate of a point where the graph of px cuts the x axis is called 0 of the px। तो बेटा बहुत ध्यान से इस बात को समझना, 0 ऑफ दी पॉलिनोमियल क्या है? px का ग्राफ जहां x एक्सिस पे कट मारेगा, तो जहां वो कट मारेगा वहां कोई पॉइंट होगा, उस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो 0 ऑफ दी पॉलिनोमियल होगा। देखो बहुत ध्यान से समझो, px का ग्राफ x एक्सिस पे जहां कट करेगा वहां पे एक पॉइंट होगा, और उस पॉइंट पे जो x कोऑर्डिनेट होगा या एब्सिसा होगा वो 0 ऑफ दी पॉलिनोमियल होगा। और इसके साथ हम एक बात और याद रखेंगे, जब वो x कोऑर्डिनेट पे कट मारेगा तो y क्या होगा? ऑब्वियसली 0 होगा। तो ये मतलब है जी द x कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ px कट द x एक्सिस इज कॉल्ड 0 ऑफ द px। तो ये था हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है। तो बेटा आते हैं हम अपने 2 नोट्स पे, है ना। और ये 2 नोट्स बहुत प्यारे नोट्स हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग की जो एक्सप्लेनेशन है इन पूरे 2 नोट्स में सम अप हो चुकी है, ठीक है ना। तो पहला नोट समझते हैं। अ पॉलिनोमियल px ऑफ डिग्री n, द ग्राफ ऑफ y = px इंटरसेक्ट x एक्सिस एट मोस्ट n पॉइंट्स। तो ये मैंने एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं बात समझा दूं क्या बोल रहा है कि कोई भी पॉलिनोमियल px है, उस पॉलिनोमियल की जितनी भी डिग्री होगी तो आप उस पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रा करोगे। तो जब आप ग्राफ ड्रा करोगे तो जितनी उसकी डिग्री होगी वो ग्राफ पे उतनी जगह ही इंटरसेक्ट करेगा या उससे कम। मतलब की कोई पॉलिनोमियल है px और इसकी डिग्री है मान लेते हैं 3, तो ये ग्राफ पे 3 जगह कट करेगा, 1 2 3, या उससे कम भी कट कर सकता है। या मान लेते हैं कोई पॉलिनोमियल है px, उसकी डिग्री है 2,
तो ये ग्राफ पे 2 जगह कट करेगा, या ऐसा भी हो सकता है ये उससे भी कम करे, एक जगह कट करे। बात समझ आ रही है? ये है नोट 1 का मतलब। नोट 2 में बोल रहा है नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच ग्राफ ऑफ पी एक्स इंटरसेक्टेड एक्स एक्सिस। तो मान लेते हैं अपना ग्राफ है जी, ठीक है ना, और ये कितनी जगह कट कर रहा है? 2 जगह कट कर रहा है। तो हम क्लियरली कहेंगे कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 2 है। या कोई दूसरा ग्राफ देखा हमने, कोई ग्राफ हमने ऐसे देखा, ठीक है ना, तो ये कितनी जगह कट कर रहा है? 3 जगह कट कर रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 3 होंगे, ठीक है ना। इसे एक एग्जांपल से और समझते हैं क्लियरली। तो बेटा अभी हमने नोट 1 पढ़ा, पॉलिनोमियल पी एक्स ऑफ डिग्री n और ग्राफ y इक्वल टू पी एक्स इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस एट एटमोस्ट एंड पॉइंट्स, ठीक है ना। मतलब एक पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी वो एक्स एक्सिस पे उतनी जगह ही क्या करेगा? कट करेगा एटमोस्ट एंड पॉइंट्स पे। तो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है बेटा, पी एक्स इक्वल टू 4, इसकी डिग्री क्या होगी? 0, ठीक है ना। तो इसका ग्राफ ये है, पी एक्स इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 4। तो एक्स एक्सिस पे एक भी कट नहीं है, क्योंकि डिग्री क्या है? 0। तो डिग्री 0, तो एक्स एक्सिस पे एक भी कट नहीं है, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल पे आते हैं, तो डिग्री कितनी है? 1। तो एक्स एक्सिस पे कितने कट हैं जी? 1। अब देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री कितनी है इसकी? 2, है ना, डिग्री 2। अब हमने क्या सीखा भाई? जितनी डिग्री होगी उतने एक्स एक्सिस पे क्या होंगे? कट होंगे, या उससे कम होंगे। अगर मैं पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 की बात करूं तो वो ये वाला ग्राफ है भाई, एक्स एक्सिस पे इसका एक भी कट नहीं है। समझ आई ना बात? जबकि डिग्री कितनी है? 2। तो हमारी वो बात सेटिस्फाई हो गई क्या कि भाई जितनी उसकी डिग्री होगी उसके एक्स एक्सिस पे उतने कट होंगे या उससे कम होंगे, ठीक है। और अगर हम पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर की बात करें तो इसका एक्स एक्सिस पे कितना कट है? 1। और पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3, इसके एक्स एक्सिस पे कितने कट है बेटा? 2, जो कि इसकी डिग्री है, ठीक है। सो बेटा आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अब हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल 1 पे, फिर करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.1। तो बेटा करते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 1। तो लुक एट द ग्राफ्स इन द फिगर गिवन बिलो। ईच इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स वेयर पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल। फॉर ईच ऑफ द ग्राफ्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। तो बेटा एग्जाम्पल नंबर 1 में हमें 1 to 6 पार्ट में पॉलिनोमियल इन एक्स से जो ग्राफ जनरेट हुआ है वो शो किए हुए हैं, है ना। तो हमें ग्राफ को देख करके नंबर ऑफ जीरोज बताने, ठीक है ना। तो अभी हमने क्या सीखा था कि भाई जो पॉलिनोमियल इन एक्स का ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस पे जितनी जगह कट करेगा उसके उतने नंबर ऑफ जीरोज होंगे, है ना। तो फर्स्ट पार्ट पे आते हैं जी। तो उसने एक्स एक्सिस पे कितनी जगह कट किया है? एक जगह कट किया है, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? 1 होगा। सेकंड ग्राफ पे आए तो इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस पे 2 जगह कट करा, एक यहां दूसरा यहां। तो नंबर ऑफ जीरोज 2 होंगे। इस ग्राफ पे आए तो इसने एक्स एक्सिस पे 3 जगह कट किया, एक यहां एक यहां एक यहां, है ना। तो नंबर ऑफ जीरोज हुए 3। और अगर फोर्थ पे आए तो इसने एक्स एक्सिस पे एक जगह कट किया है, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे बेटा? इसके नंबर ऑफ जीरोज होंगे 1। और इसने एक्स एक्सिस पे बस एक ही जगह टच किया है, एक ही जगह कट किया है बस, है ना। तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? 1। और अगर इस पे आए तो इसने एक्स एक्सिस पे कट किया है 1 2 3 4। सो नंबर ऑफ जीरोज इक्वल्स टू 4, ठीक है ना बेटा। तो उसके बाद करते हैं हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। आते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1। द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स गिवन बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स इन ईच केस, है ना। तो एग्जाम्पल नंबर 1 जैसा ही क्वेश्चन है जी, है ना। तो ग्राफ को देख के हमें नंबर ऑफ जीरोस बताने। तो इस ग्राफ के एक्स एक्सिस पे कट कितने हैं जी? एक भी कट नहीं है। सो नंबर ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 0। सेकंड पार्ट पे आते हैं। तो इस ग्राफ के एक्स एक्सिस पे कितने कट हैं बेटा? एक कट, है ना। तो नंबर ऑफ जीरोस, सो नंबर ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 1, ठीक है। तीसरे पे आते हैं बेटा। तो इस ग्राफ के एक्स एक्सिस पे 2 कट हैं जी, एक ये रहा दूसरा ये रहा। सो नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 2। फोर्थ पार्ट पे आ रहे हैं। तो इस ग्राफ के एक्स एक्सिस पे 2 कट हैं बेटा, एक ये और दूसरा ये। सो नंबर ऑफ जीरोस इक्वल्स 2। फिफ्थ पार्ट पे आए तो एक्स एक्सिस पे एक कट ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, फोर्थ ये रहा। सो नंबर ऑफ जीरोज इक्वल 4। सिक्स्थ पार्ट तो एक कट ये रहा जी,
दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, है ना। तो नंबर ऑफ ज़ीरोस कितने हो गए बेटा? नंबर ऑफ ज़ीरोस 3 हो गए, ठीक है ना। तो बेटा अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। और बेटा अगर आपको वीडियोस पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।